जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई पुलिस में भर्तियों के संबंध में। दोस्तों, अभी हाल ही में एमपी गवर्नमेंट ने पुलिस में एएसआई और एसआई स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है एमपी पुलिस में स्टेनोग्राफर के पदों पर नियुक्ति प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होने चाहिए और आपका सिलेक्शन किस आधार पे होगा। इन सब को हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, जो है मध्य प्रदेश पुलिस में स्टेनोग्राफर के पद पे जो भर्ती निकली है, इसमें मुख्यतः दो पोस्ट हैं। एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का है, सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल का पद है। इन दोनों पदों की भर्ती किया जाना है, जिसके लिए कुल जो रिक्तियां हैं 500 सीट हैं इन पदों के लिए। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वो 3 अक्टूबर 2025 से आवेदन पत्र भरने प्रारंभ हो जाएंगे और यह चलेगा 17 अक्टूबर 2025 तक। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो www.esb.mponline.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में जनरल और अन्य राज्य के जो उम्मीदवार हैं उनसे 500 रुपये लिया जाएगा। यानी जनरल जो है वो मध्य प्रदेश के हैं और अदर स्टेट में आप किसी भी वर्ग से रहेंगे। अगर अन्य राज्य एमपी में आवेदन करेंगे, जैसे आप यूपी से हैं और एमपी में पुलिस के लिए स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन करते हैं, तो आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कास्ट से रहेंगे। अगर आप एमपी राज्य के निवासी नहीं रहेंगे तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये देना होगा और आप वहां जाकर जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो एमपी राज्य के निवासी हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपये जमा करने होंगे, जो ऑनलाइन जमा होगा। दोस्तों, इन पदों के लिए जो योग्यता है वो पद वाइज है। तो पहले हम लोग एसआई यानी सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के पद के लिए देखते हैं। इसके लिए आपके पास किसी भी वर्ग से आप कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट पास की हो और आपकी जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग का जो स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और साथ ही आपके पास कंप्यूटर कोर्स का कोई वैलिड यानी वैध जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है वहाँ से कंप्यूटर कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी भी कंप्यूटर संस्था से कंप्यूटर कोर्स नहीं किए हैं तो आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर से आप डिप्लोमा किए रहेंगे तब भी चलेगा, या आप ITI कोपा से किए रहेंगे तब भी चलेगा। अब ये रहा आपका सूबेदार स्टेनोग्राफर के पद के लिए। अब एएसआई जो मिनिस्ट्रियल का पद है इसमें भी आपका इंटरमीडिएट मांगा है किसी भी वर्ग से और आपके पास कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप BCA किए रहेंगे तब भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप MCA किए रहेंगे तब भी, MSc IT और कंप्यूटर साइंस से किए रहेंगे तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर वो अभी डिग्री नहीं है तो आप कक्षा 12 पास हैं और पॉलिटेक्निक किए हैं कंप्यूटर साइंस से तब भी आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो आप कंप्यूटर से डिप्लोमा किए हो UGC से तब भी आवेदन कर सकते हैं। अब जो उम्र है, जनरल जो मेल उम्मीदवार हैं एमपी राज्य के निवासी हैं और अन्य राज्य के जो निवासी हैं उनके लिए जो उम्र सीमा है, मैक्सिमम उम्र जो है 33 साल है और जो मिनिमम उम्र है वो 18 साल है। इसी तरह SC, ST, OBC और सभी वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं और वो मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं तो उनकी जो मैक्सिमम उम्र है वो 38 साल है। दोस्तों, जो फिजिकल स्टैंडर्ड यानी जो शारीरिक योग्यता होने चाहिए, जो पुरुष उम्मीदवार उनकी जो हाइट है 162 सेंटीमीटर और फीमेल उम्मीदवार की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग इस जो सूबेदार एएसआई स्टेनोग्राफर और एएसआई मिनिस्ट्रियल का पद, इसके लिए आपको सैलरी कितनी मिलेगी। अगर आपकी नियुक्ति इन दोनों पदों में से किसी भी एक पद पे हो जाता है तो आपको पर मंथ कितना वेतन मिलेगा। तो जो आपका एएसआई स्टेनोग्राफर का पद इसके लिए जो बेसिक पे है 36,200 रुपये आपकी प्रथम माह की सैलरी मिलेगी, जो बेसिक पे है, परंतु आपको ग्रास सभी अलाउंसों के साथ लगभग आपको कम से कम मिल जाएगी आपका 45 की यानी 45,000 से ऊपर ही सैलरी जाएगी। इसी तरह आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो मिनिस्ट्रियल का उसकी जो बेसिक पे है 19,500 आपकी शुरुआती प्रथम माह की बेसिक पे है, परंतु आपका जाएगा कम से कम 25,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी पर मंथ जाएगी। यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया में जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें मुख्यतः आपको 2 चरण से होकर गुजरना होगा, टियर फर्स्ट और टियर सेकंड। जो टियर फर्स्ट है यह आपका रिटन एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे कुल
MCQ टाइप प्रश्न होंगे यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और प्रश्नों की जो संख्या है वो 100 प्रश्न होंगे और आपको 100 अंक मिलेगा। दोस्तों इसमें पूछे जाने वाले जो विषय हैं जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग से आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस और अर्थमेटिक्स से भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपका गलत आंसर देने पे आपके नंबर की कटौती नहीं की जाएगी। इस परीक्षा के बाद आपका टीयर सेकंड होगा जिसमें आपका मुख्यतः स्किल टेस्ट होगा और DB होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो SI स्टेनोग्राफर के लिए जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग होगा वह उसमें जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और साथ ही जो आप शॉर्ट हैंड में लिखे रहेंगे उसको ट्रांसक्रिप्शन यानी उसको नॉर्मल पैसेज में बदलना भी होगा। तो ये सारी प्रक्रिया आपको ट्रांसक्रिप्शन एंड कंप्यूटर यानी आपको कंप्यूटर पे ही करना होगा और ASI के लिए आपका हिंदी टाइपिंग होगा जो कंप्यूटर पे होगा। तो यह सब आप सभी लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस में आएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।